जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल को खत्म हुआ मान चुके हैं, उन्हें उनकी ताकत के बारे में जानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पहचान मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई के तौर पर ही रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति करते करते उन्होंने अपने कद को कार्यकर्ताओं के बीच खासा बढ़ा दिया है। यही वजह रही है कि अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद भी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने में कामयाब रहे। शिवपाल यादव की ताकत समाजवादी पार्टी भी जानती है और बीजेपी भी। उत्तर प्रदेश में अब मुकाबला इन दोनों दलों के बीच है। ऐसे में शिवपाल यादव किसके साथ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। संभावनाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव देखने मिल रहा है शिवपाल का, लेकिन सिर्फ उनकी नाराजगी व्यक्त करने के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इसे एक तरह का दबाव भी माना जा रहा है, जिसे अखिलेश यादव खुद भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने शिवपाल पर चुप्पी तोड़ते हुए ये भी कहा कि परिवार की बात करने का ये सही समय नहीं है। अखिलेश के इस बयान से ये बात तो स्पष्ट होती है कि उन्हें एक विश्वास है कि शिवपाल यादव परिवार के ही सदस्य हैं। वैसे बीजेपी के साथ जाना उनके लिए पूरी तरह से एक नई शुरुआत होगी। फिर भी अगर शिवपाल को कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो शायद वो उसे ठुकरा भी दें। हालांकि भविष्य की जो स्थिति वो खुद देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में, ये भी हो सकता है कि वो बड़ा ऑफर मिलने के साथ अपने बेटे के लिए बात करें। उनके बेटे आदित्य को समाजवादी पार्टी में कोई खास तवज्जो नहीं मिली है। जब तक मुलायम सिंह यादव ताकत में रहे, तब तक शिवपाल यादव का भी जोर चलता रहा। लेकिन जैसे ही कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई, चाचा शिवपाल किनारे हो गए। ये उनकी नाराजगी की पहली वजह थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी नाराजगी को अखिलेश यादव कुछ हद तक कम करने में कामयाब रहे। ये भी कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आदेशित किया हो कि उन्होंने बड़े भाई और अपने राजनीतिक गुरु की बात को ना नहीं कहा। शिवपाल यादव पद के मामले में फिलहाल कहीं नहीं दिखाई पड़ते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद हो या राज्यसभा की कुर्सी, ऐसे कई सारे ऑफर हैं जो बीजेपी उन्हें दे सकती है। फिर भी शिवपाल यादव की ये बड़ी मुश्किल है कि वो फैसला किस ओर जाकर करें, क्योंकि वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। समाजवाद उनके रग रग में है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के रहते हुए ये फैसला वो कैसे लेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों नाम एक बहुत चर्चा में है और वो है शिवपाल यादव का नाम। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ऐसे पुरोधा नेता हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी से अलग कर पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन इस बीच अटकलें जो चल रही हैं वो ये कि वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। अब शिवपाल के लिए ये बड़ी मुश्किल है कि वो इतने दिनों से एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी और समाजवाद उनके नाम से जुड़ा है। उससे अलग होकर नई पार्टी और नई विचारधारा को वो कैसे अपनाएंगे। लेकिन उनके सामने अपने बेटे की राजनीतिक भविष्य की भी मजबूरियां हैं। यह भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से और समाजवाद की विचारधारा से अलग कर पाना शायद मुश्किल है। लेकिन परिवार की बात होगी तो हर सदस्य टूट जाता है। शायद शिवपाल भी टूट जाएं। बात अगर शिवपाल के राजनीतिक भविष्य की होती तो शायद वो एक बार सोचते भी, लेकिन अभी बात अपने बेटे की वो सोच रहे हैं। शिवपाल यादव एक ऐसा नाम है जो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के साथ तब से जुड़े हैं जब वो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है जिससे कि ना वो खुद को समाजवादी पार्टी से जुड़ा मान रहे हैं और ना ही किसी दूसरी पार्टी से। अब उनके सामने विकल्प है कि वो किधर जाएं। साथ में बेटे का भविष्य भी सोचना है। बहुत लाजमी सवाल उनके लिए यह है कि वो भाजपा के साथ जाएं या समाजवादी पार्टी में एक बार फिर उस बात का इंतजार करें जिसकी मंशा वो सालों से अपने मन में लिए बैठे हैं। जी हां, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब बदल चुकी है। वहां पर शिवपाल यादव के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए भी शिवपाल यादव शायद चिंता में हैं और बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से और समाजवाद की विचारधारा से अलग कर पाना। शिवपाल यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत नेताजी के साथ हुई थी। वो नेताजी के चुनाव के पर्चे बांटने से लेकर उनके साथ घूम फिर कर बूथ लेवल तक की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं।
चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं की सभा करवाने की जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव के कंधे पर रही है। 1988 से लेकर मुलायम सिंह यादव के काल तक समाजवादी पार्टी ने उन्हें कई वरिष्ठ और महत्वपूर्ण जगहों पर जिम्मेदारियां दी हैं। साल 2007 में उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया और 2009 में पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे। शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि शिवपाल यादव का इतिहास समाजवादी पार्टी का इतिहास है, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में कमान आते ही उत्तराधिकारी की लड़ाई तेज हो गई। अंततः इस लड़ाई को अखिलेश यादव जीतने में कामयाब रहे और शिवपाल यादव की नाराजगी बढ़ती चली गई। चूंकि शिवपाल यादव की रग रग में समाजवाद है, समाजवादी पार्टी ही उनकी पहचान है, ऐसे में अखिलेश यादव का अगला प्रदर्शन भी उनकी भूमिकाओं को तय कर सकता है। अंततः कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता ही किसी नेता को बड़ा बनाती है। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ था, जब लालकृष्ण आडवाणी के बजाय कार्यकर्ताओं और पार्टी के सभी नेताओं ने उन्हें सर्वमान्य चेहरे के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में उतारा था। एक बड़ी उम्मीद है जिसके सहारे शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।